जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं मैं यादव हूँ, नहीं मैं मौर्य हूँ, नहीं मैं पटेल हूँ, तुम मुझसे कैसे आगे। साहब, पहले आप एक इंसान हैं, फिर आपकी ये जाति आती है। मैं बात करने वाला हूँ देवरिया कांड का। आप भी सुने होंगे, काफी सोशल मीडिया पर और उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों चर्चा का विषय बना है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। पहले देवरिया कांड समझते हैं। देवरिया में रुद्रपुर थाना के अंतर्गत फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को दो पक्षों में जमीनी रंजिश के लेकर विवाद होता है, जिसमें खूनी संघर्ष होता है। उसके बाद 6 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या परिवार कौन से है? यादव जी हैं और दुबे जी हैं। सबसे पहले वहां के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव अपने अपने ही गांव के टोले में जाते हैं, अपनी जो भी जमीन देखने के लिए। तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। वो जब जाते हैं तो उनकी जो है धारदार हथियार से पीछे से वार कर कर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जब ये खबर उनके समर्थकों और उनके परिजनों को होता है तो वह भी जो है उस परिवार का वहां पर जाकर सत्य प्रकाश दुबे समेत पत्नी और बच्चे को पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। फिर बात आगे बढ़ती है, क्योंकि जाति एंगल से जोड़कर इस घटना को देखना है, राजनीति में हानि और लाभ उठाना है, तो क्यों ना हम इसको जो है जाति एंगल देकर आगे बढ़ाया जाए। हत्याएं दोनों परिवार की हुई हैं। इस घटना की कड़ी निंदा जितना भी अगर इंसानियत के दृष्टि से देखा जाए तो जितना भी निंदा की जाए कम है। लेकिन शुरुआत कहां से होता है? आरोप है बेटी का कि दुबे जी के परिवार के द्वारा मेरे पिता का पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है धारदार हथियारों से। वही हमारे पिता जो मुंह के बल गिरे रहते हैं। फिर जो है क्रिया पर प्रतिक्रिया उनका परिजन भी जो है दुबे जी के परिवार के 5 सदस्यों का, दुबे समेत 5 सदस्यों का जान ले लेता है। फिर उसके बाद नेताजी लोग हैं, श्रद्धांजलि देना है, अपनी राजनीति चमकानी है, जाति जोड़ना है, तो जाएंगे। फिर क्या होता है, कैसे एक पक्षी कार्रवाई होती है आप देखिए। वहां पर डिप्टी सीएम जाते हैं, ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी जाते हैं, दुबे जी के परिवार के बड़े बेटे देवेश जी से मिलते हैं। मिलना बहुत ही अच्छी बात है, किसी के दुख में खड़ा होना बहुत ही अच्छी बात है, और उसका दुख भी बांटना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहां पर वहां के स्थानीय लोग और प्रेमचंद की बेटी उठा रही है कि हमारी क्या गलती है, हमारे परिवार की क्या गलती है कि जो है हमसे नेता लोग मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे दुख में शिरकत क्यों नहीं हो रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा और हिंदू महासभा के लोग भी जो है दुबे जी के बेटे से मिलने जाते हैं और उनके दुख बांटते हैं। बिल्कुल सही बात है, जाना भी चाहिए, किसी के दुख में शिरकत भी होनी चाहिए और उनका दुख बांटना चाहिए। लेकिन फिर सवाल खड़ा हो गया कि जो हिंदू महासभा है वह क्यों जो है प्रेमचंद यादव जिनकी पीट पीट कर हत्या हुई थी उनके परिवार से क्यों नहीं मिलते हैं। उनकी बेटी की क्या कसूर है, उनके पत्नी की क्या कसूर है, उनके परिजनों के क्या कसूर है। इसमें ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या प्रेमचंद यादव हिंदू नहीं थे? फिर इसके बाद जो है वहां के सदर विधायक पर आरोप लग रहे हैं कि देवेश जी को, जो सत्य प्रकाश दुबे के बेटे हैं, उनको जो है अपने हिसाब से बयान दिलवाना, अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ब्राह्मण समाज को उकसाने की बात की जा रही है और एक पक्षी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। वही फिर जो है इस मामले में एक मुख्य पुलिस के द्वारा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। जो वहां के कप्तान बता रहे हैं कि मुख्य
आरोपी नवनाथ मिश्रा और भी 21 लोगों की जो गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। अब बात आती है राजनीतिक लाभ कैसे लिया जा रहा है, इस केस को कैसे उत्तर प्रदेश के सियासत में चर्चा का विषय बना दिया जाए, क्योंकि आगे चुनाव है, हर किसी को राजनीति करनी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटी सेकेगी तो दूसरी तरफ विपक्ष की समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, रोटी सेकेगी, क्योंकि वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी को जो ब्राह्मण समाज का वोट लेना है, समाजवादी पार्टी को यादव समाज का वोट लेना है। तो ये एंगल है, जाति का एंगल देकर जो किस तरीके से जो राजनीति इस मामले में हो रही है, आप भी देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है। राजनीति तब गर्मा गई जब जो है हिंदू महासभा के लोग जाते हैं दुबे जी के परिवार से, उनके बेटे से मिलते हैं, तब सवाल खड़ा होता है कि क्या स्वर्गीय प्रेमचंद्र यादव वो हिंदू नहीं थे? जाने दोनों परिवार एक गई हैं इसमें। और इस अगर हम घटना के पीछे जाए तो मुख्य दोषी कौन है, आइए समझते हैं। ये घटना करीब 9 सालों से चल रहा है, भूमि विवाद का घटना है। 9 साल हो गए, इसमें राजस्व विभाग क्या कर रही थी, वहां के तहसीलदार क्या कर रहे थे? जब सत्यप्रकाश दुबे जी बता रहे हैं, उनके परिजन बता रहे हैं कि इस मामले पर शिकायत लेकर जाते थे तो क्यों जो टाल मटोल किया जा रहा था, वहां के लेखपाल की क्या जिम्मेदारी बनती थी, इस घटना पर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? सवाल तो तब इसलिए खड़े हो जाते हैं कि जब 9 साल से घटना चल रहा है तो क्यों ना इसका निस्तारण किया गया? क्या अधिकारी पैसा लेकर किसी के दबाव में आकर जो इस घटना को उनकी निस्तारण नहीं कर रहे थे भूमि का? ये सब सवालें हैं, सवाल खड़ी कर रहे हैं। अगर आप सवाल को इस घटना में पूरी तरीके से जो जाति का चश्मा है हटाकर देवरिया कांड को देखेंगे, तब आप सही जो है मामलों में दोनों परिवार के प्रति न्याय दे पाएंगे। अगर जाति का चश्मा लगाकर देखेंगे तो आप जाति को बांट देंगे। लोकतंत्र में बिल्कुल ऐसी घटनाओं को जो है समाज को तोड़ने का काम करती हैं, जोड़ने का काम नहीं करती हैं। इसलिए इस देवरिया कांड को अनुरोध है वहां के स्थानीय नेताओं जो जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, इसे जाति रंग न दिया जाए। ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई जो आप लोग वहां पर बयान देकर बना रहे हैं, ये बिल्कुल जो है समाज को तोड़ने का काम करेगा, जोड़ने का काम नहीं करेगा। ये इस घटना का जितना भी देवरिया कांड की घटना का निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि मानवता को जो है शर्मसार ये घटना की है। तो इसलिए जो है नेता अपनी रोटी सेकने के लिए इस घटना को जाति से जोड़कर देख रहे हैं। सवाल तो तब खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व सिस्टम पर सिस्टम क्या कर रहा था, सिस्टम क्यों 9 सालों में इस मामले को सुलझाया नहीं? जब आरोप था वहां के जो है कि जमीन लेने का, जो जमीन विवाद थी, तो सुलझाया क्यों नहीं गया? तो इसलिए इस मामले को जाति रंग मत दीजिए, समाज को जोड़िए और जो भी दोषी हो वहां के, मैं पुलिस कप्तान से अनुरोध कर रहा हूं कि देवरिया कांड में जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसे जाति एंगल न देखकर जो है दोनों पक्षों को देखा जाए, जांच किया जाए, फिर उसके बाद जो है कार्रवाई की जाए। मेरी यही वहां के जिला कप्तान जिसे अनुरोध है कि बिल्कुल जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, जो है एक जाति को दबंग बताया जा रहा है, दूसरी जाति को जो है स्वच्छ बताया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ना होने पाए। समाज में भाईचारा, एकता बने रहे। धन्यवाद।